Hey guys, welcome to Kaioshin Capital. This side Janvijay. I hope you are doing well. तो कई दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। असल में हम कहीं बेसिकली फंस गए थे, किसी क्लाइंट के ऑडिट में हम फंस गए थे। तो आजकल थोड़ा क्लोजिंग चल रहा है, मंथ एंड था बैंकिंग में। तो आपको पता ही है बैंकिंग मंथ एंड होता है, 25 से लेकर 30 तक पूरा मंथ एंड चलता है। फिर मंथ एंड के अगले दिन भी बहुत सारा काम रहता है, तो उस चक्कर में हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है सिक्योरिटीज़ इन लोन। तो ये क्वेश्चन जो है वो सबसे बेसिक है बैंकिंग में, कि जब भी आप एक बैंक से लोन लेते हैं, जब भी एक आप लोन लेते हैं बैंक से, तो आप बैंक को कुछ सिक्योरिटी ऑफर करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए बैंक आपको 10 लाख रुपए का लोन दे रहा है, 10 लाख का लोन दे रहा है। तो what you will what you will offer to the bank, that will decide your loan बेसिकली। मान लीजिए आपने लोन लोन लिया 10 लाख का। तो सबसे पहले एक जो बैंक ऑफिसर है, तो मैं आज एसबीआई गया हुआ था। तो एसबीआई में मैं वहाँ किसी काम से गया हुआ था, कोई अकाउंट वकाउंट देखने के लिए। तो जो बैंक ऑफिसर थे वो हमारे सामने बैठी हुई थी। तो एक बंदा आया, तो उस आदमी ने कहा, एक एक मैन आया, उसने बोला भाई मेरी जो वाइफ है उसको एजुकेशनल लोन चाहिए, एजुकेशनल लोन। तो एजुकेशनल लोन चाहिए। तो उसने बोला भाई, तो बैंक ऑफिसर ने पूछा भाई कितने का चाहिए। उसने बोला 1 करोड़ का, 1 CR, 1 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है जी, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एसबीआई तो बहुत बड़ा बैंक है। ठीक है जी। अब बैंक ऑफिसर ने बोला मान लीजिए कि हमारे बैंक में 7.5 लाख तक तो कोई कोलेट्रल नहीं है, यानी आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आईटीआर के बेसिस पे हम, आपकी इतनी सैलरी तो होगी जो आप इतना बड़ा अमाउंट उठा रहे हो, उस बेसिस पे हम आपको लोन दे देंगे। आप ईएमआई हम डाल देंगे, आप ईएमआई पे करते रहना। लेकिन 7.5 लाख से अगर ऊपर आपका लोन जा रहा है, यानी 1 करोड़, अब 1 करोड़ इससे ज़्यादा हो गया, तो आपको सर आपको कुछ कोलेट्रल देनी पड़ेगी। अब कोलेट्रल क्या होती है? कुछ भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। अब प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? अब पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद कोलेट्रल करेंगे। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब होता है जो बेसिकली दैट इज दैट इज इंटैक्ट फॉर अ लोन, और इंटैक्ट की जगह लिख दो गिवन। देखो, आपने सीसी लिमिट ली, तो सीसी लिमिट मैंने आपको समझाया था वर्किंग कैपिटल में क्या क्या यूज़ होता है, बोरोर की करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। तो बोरोर जो अपने करंट एसेट होते हैं, जो करंट एसेट मैंने करंट लाइबिलिटीज़ की वर्किंग कैपिटल, तो उसकी वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए जो करंट एसेट यूज़ होते हैं, यानी जो उसकी मशीनरीज होते हैं, या उसकी इन्वेंट्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल, डब्ल्यू, ये सब करंट एसेट में आता है। और करंट एसेट हमेशा जो है वो प्राइमरी सिक्योरिटी में वो बोरोर उसके लिए दे देगा। अब मान लीजिए इसी इसी हम एग्जांपल को लेते हैं, इसी एग्जांपल से, इस एग्जांपल में कोलेट्रल ये है, लेकिन इस एग्जांपल से पहले मैं एक एग्जांपल और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सीसी लिमिट ली है अपने, सीसी लिमिट वर्किंग कैपिटल के लिए लेते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में जो होते हैं आपके एसेट यूज होते हैं, बेसिकली करंट एसेट। तो करंट एसेट में आपके, जैसे मान लीजिए करंट एसेट में क्या आता है, रॉ मटेरियल, आपका स्टॉक, वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। और ज़्यादा अगर बड़ा लोन है तो आपके साथ मूवेबल फिक्स एसेट, जिसे कहते हैं एमएफए। तो मूवेबल फिक्स एसेट यानी आपकी जो मशीनरीज हैं वो इसमें कवर हो जाती है। तो बोरोर क्या कहता है, जिस चीज़ के लिए उसने लोन लिया, वर्किंग कैपिटल के लिए उसने सीसी उठाई, तो वर्किंग कैपिटल के लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही है, यानी करंट एसेट और एमएफए, इनसे अपना धंधा मैं चला रहा हूँ, तो मैं इन्हीं को ही गिरवी रख दूंगा उस लोन के लिए। तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी। आपने हाउसिंग लोन लिया, आपके पिताजी ने बोला भाई मुझे फ्लैट लेना है, तो आपने वो जो फ्लैट बन रहा है, अगर मान लो फ्लैट बन रहा है उसके लिए लोन लिया है, तो जो फ्लैट बन रहा है उसकी पोजीशन तो आप पे आई होगी, कुछ तो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट ही गिरवी हो जाएंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट गिरवी नहीं हो सकते, तो आपके पास जो अभी घर है आप उसको गिरवी कर दोगे, और नहीं है तो उसके बाद में चर्चा करेंगे तो बैंक क्या क्या मांगते हैं। बट बेसिकली ये होता है, जिस चीज़ के लिए आप लोन लेते हो, उस चीज़ से रिलेटेड, जिस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हो वो चीज़ आपको बैंक को देनी पड़ती है। तो हाउसिंग लोन ले रहे हो तो आपको एक हाउस की कोलेटरल के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी।
आपने आपने बैंक गारंटी इशू करी, बैंक गारंटी इशू कर रहा है, तो बैंक गारंटी देने के लिए आपको फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट देने पड़ते हैं, एफडीआर। ठीक है, तो एफडीआर आप देंगे, एफडीआर यानी फिक्स डिपॉजिट रिसीट। तो आपने एफडीआर दे दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी। जिस चीज़ के लिए लोन लिया, उसी लोन से जुड़ी हुई चीज़ें हमने बैंक को दे दी। हाउसिंग लोन के लिए हमने हाउस दे दिया, सीसी लिमिट के लिए हमने सीसी ओडी ओवरड्राफ्ट के लिए भी हमने, बेसिकली ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए होता है, तो बिजनेस की एसेट हमने बैंक को दे दी। हाउसिंग लोन लिया, हाउस दे दिया, कार लोन लिया, कार दे दी, व्हीकल लोन लिया, व्हीकल दे दिया। तो इस तरह से आ गया। अब कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए इसी केस में देख लीजिए। अब वो बैंक ऑफिसर ने, उस महिला ने इस पुरुष से पूछा, इस मैन से पूछा जो बोरो रहा था, कि भैया आप बताइए, आप अपने कोलेटरल दोगे, घर दोगे? तो उसने बोला, यार घर तो मैं गिरवी नहीं रख सकता। तो उसने क्या बोला महिला ने, कि जो 1 करोड़ की जो अमाउंट आप ले रहे हो, 1 करोड़ की एफडी हमारे बैंक से बनवा लो और उस पर लीन लगवा दो। लीन, लीन यानी जमाबंदी समझ लो, जमाबंदी कर दो। यानी जब तक जब तक आप ये 1 करोड़ की पेमेंट नहीं करोगे, तो आपके 1 करोड़ के इक्विवेलेंट जो एफडीआर है, 1 करोड़ की जो एफडी है, वो हमारे बैंक में उसमें लीन लग जाएगी। यानी आप उस एफडीआर को लिक्विडेट नहीं कर पाओगे, कल को बेच नहीं पाओगे। वो हमारे बैंक की, हम अपने बैंक की उसको एसेट मान के रखेंगे, एक सिक्योरिटी मान के रखेंगे। तो वो बंदा अगर वो लोन ले ले और वो 1 करोड़ की एफडी दे दे, तो बैंक का चार्ज उस पर क्रिएट हो जाएगा। बैंक का जो चार्ज है, यानी बेसिकली चार्ज ऑन एफडीआर इज कॉल्ड लीन, इज लीन। चार्ज ऑन एफडीआर इज कॉल्ड लीन। एफडी पे जो हमारा चार्ज होता है, वो लीन हो जाता है। ठीक है जी, ये भी आप समझ गए। तो मान लीजिए 1 करोड़ का एसेट है, अभी तो एजुकेशन लोन है। 1 करोड़ की मान लो किसी ने सीसी ली, तो सीसी में आपने 1 करोड़ की सीसी ले ली, लेकिन आपने जो आपके सीए और एमएफए है, उनकी वैल्यू केवल एज ऑन डेट, जो एज ऑन डेट वैल्यू है वो 50 लाख है। फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी। फेयर मार्केट वैल्यू मतलब ये है कि भैया मैं आज इस किताब को, ये मैंने किताब, आई थिंक मैंने किताब 800 रुपये की ली थी, लेकिन अगर मैं किताब, नई नवीन किताब है जिसकी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, तो अगर मैं इसको बेचने जाऊँ, तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट में कितनी होगी? जो फॉरेंसिक के छात्र हैं, वो तो इसको ले लेंगे, आई थिंक 100-150 में बिक जाएगी, मैक्सिमम 150। तो 150 इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये फ़ोन है 20,000 का। मैं इसको, अभी नया नवेला फ़ोन है, मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊँगा, तो इसकी क्या वैल्यू है? 10,000। 10,000 में बिक जाएगा आराम से, 1 साल पहले ही ली है। तो वो होती है फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये सी एम एफ ए की वैल्यू अगर 50 लाख है, और लोन आप 1 करोड़ का ले लो, बैंक कहेगा हम पागल हैं, तेरे 1 करोड़ के लोन के लिए तू हमें 50 लाख का जो ये है एसेट है वो दे रहा है। तो बैंक क्या करेगा? बैंक देखिए क्या करेगा, बैंक कहेगा हमें एक्स्ट्रा सीसी लिमिट के लिए उसने सी एम एफ ए दे दिए, तो सी एंड एम एफ ए विल बी ट्रीटेड एज प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब जिसके लिए लोन लिया, सीसी मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया, वर्किंग कैपिटल के लिए ये दोनों काम आते हैं, तो सी एम एफ ए उसे दे दिए, लेकिन इनकी वैल्यू कम थी। तो अब उसने बोला भाई हमें एडिशनल कोलेट्रल दे। कोलेट्रल यानी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, जो है बैंक में ऐसे कहते हैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। यानी मान लो अब उसे बोला कोलेट्रल दे, तो कोलेट्रल में उसने अपना फ्लैट दे दिया, जो फ्लैट था करीब करीब 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़ का ये दे दिया, 50 लाख का ये दे दिया, 2 करोड़ का उसने एसेट बैंक को दे दिए, और 1 करोड़ का लोन ले गया। दैट इज कॉल्ड कोलेट्रल सिक्योरिटी। पहले होती प्राइमरी सिक्योरिटी, और दूसरी होती कोलेट्रल सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी मतलब बाद में आती है, जो लोन से जुड़ी नहीं होती। अब भाई एक बात बताओ, घर से थोड़ा धंधा चला रहे हो, धंधा तो आप गोडाउन से चला रहे हो, और गोडाउन में पड़ी हुई चीज़ें सी ए एम एफ ए आपने बैंक के नाम कर दी, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो गोडाउन में भी नहीं पड़ी होती ना घर में, जैसे डेटर। डेटर तो कोई आदमी है, आदमी तो अपने घर में रहेगा ना भाई। तो आदमी से जो पैसा आना है, डेटर्स, रिसीवेबल, जो पैसा हमारे पास सामने से आना है, वो भी हम बैंक के फेवर में कर देते हैं। डीड ऑफ हाइपोथिकेशन बनती है, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी शायद उस पर। तो डीड ऑफ हाइपोथिकेशन में ये होता है कि जो रिसीवेबल्स होते हैं उनके ऊपर बैंक का चार्ज लग जाता है, कि जैसे जैसे अगर तू कल को पैसा नहीं दे पाया, तो तेरे जो भी डेटर्स, जो जो तुझे पैसा देने वाले होंगे, जिनका
जिनका जो बकाया है वो तेरे ऊपर होगा, हम सीधा डायरेक्ट उनसे रिकवरी कर लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड रिकवरी, दैट इज़ कॉल्ड रिकवरी फ्रॉम रिसीवेबल्स। तो वो बहुत बात की बात है जब बोरोवर एनपीए हो जाता है या बोरोवर फ्रॉड करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सिक्योरिटी, तो प्राइमरी सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी विच इज़ बीइंग ऑफर्ड प्राइमरली फॉर द लोन बीइंग टेकन। हाँ, आई थिंक सही बोली इंग्लिश। तो वही है कि जिस चीज़ के लिए लोन लिया जा रहा है उस लोन से जुड़ी हुई चीज़ें बैंक को दे दी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी। और अगर वो शॉर्टफॉल होता है, शॉर्टफॉल, बस ये वर्ड याद रखो। बैंकिंग इंटरव्यूज़ में, बैंकिंग इंटरव्यूज़ में आप अगर जाओगे, आप बैंकिंग क्वेश्चन आयर आपसे पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में होते हो, पूछा जाता है कि पहला प्राइमरी सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी में क्या अंतर है, तो आप वहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वो आपको ऐसे धड़ाधड़ वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो प्राइमरी सिक्योरिटी है वो है आपकी बेसिकली जिसके लोन लिया जा रहा है, और सेकेंडरी सिक्योरिटी में आपके आते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल यानी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी आपकी आ गई सिक्योरिटी। प्रॉपर्टी के बाद आपसे कभी कभी गोल्ड लिया जाता है, गोल्ड, गोल्ड दे दो। कभी आपकी एफडीआर ले ली, फिक्स डिपॉजिट। मान लो आपने एसबीआई से लोन लिया, तो आपने यस बैंक के पास आपकी एक एफडी थी, तो आपने यस बैंक वाली एफडी की जो रिसीट होती है वो एसबीआई के फेवर में कर दी कि भैया लो, इस पर लेन लगा लो। तो इस तरह से चीज़ें आती हैं घूम घूम के, जो डेट इज कॉल्ड कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी में एक और चीज़ आती है, लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है और जो पॉइंट है वो यही है। एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी पीएस, एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सिक्योरिटी। ठीक है, सेकेंडरी सिक्योरिटी में दो चीज़ आती है, एक तो कोलेट्रल यानी आपकी प्रॉपर्टी, हार्ड चीज़ प्रॉपर्टी हो गई, या गोल्ड हो गया, बुलियन हो गया, ये सब चीज़ें कोलेट्रल के अंदर आती है। एक आपकी होती है गारंटी। कोलेट्रल के अंदर आ गई प्रॉपर्टी, बेसिकली प्रॉपर्टी आती है, गोल्ड आ गया, शेयर्स आ गए, शेयर्स। स्टॉक मार्केट के अंदर आपने शेयर लिए होंगे तो उनके ऊपर बैंक प्लेज कर देता है, लेन नहीं लगता, उनके ऊपर प्लेज होता है कि कल को जैसे ही आप डिफॉल्ट करोगे हम ये मार्केट में बेच देंगे और पैसा रिकवर कर लेंगे। प्लेज है, ये प्लेज करा है तूने, प्लेज का एक एग्रीमेंट बनता है, वो भी हम समझेंगे। और गारंटी, गारंटी में तो क्या है, मैंने किसी को गारंटी दी तो वो इंटेंजिबल है ना, मैंने किसी को गारंटी दी तो गारंटी जैसे मैंने दी तुरंत लेटर ऑफ गारंटी साइन हो जाता है, डीड ऑफ गारंटी साइन हो जाती है। तो गारंटी भी इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सिक्योरिटी। मान लो ये बहुत ही बेसिकली जो गारंटी है बहुत ही कम केसेस में इन्वोक होती है। इन्वोक का मतलब बुलाते हैं जब भी मान लीजिए, इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक फुल फ्लेज एग्जांपल समझते हैं। 1 करोड़ का लोन आया, चल 10 करोड़ समझ लेते हैं। 10 करोड़ के लोन के लिए 2 करोड़ के आपके सी ए एम एफ ए आ गए, जिनकी जो सी ए एम एफ ए यानी करंट एसेट और मूवेबल फिक्स एसेट यानी मशीनरी वगैरह, या इनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 2 करोड़ थी। मैंने लिख दिया 2 करोड़। आपने 5 करोड़ की एसेट दे दी, 5 करोड़ के अपने कोलेट्रल दे दी, कोलेट्रल प्रॉपर्टी। सीसी के लिए ये प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई, सी एम एफ ए, और कोलेट्रल प्रॉपर्टी आपने दे दी, वो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एसेट। लेकिन इसकी वैल्यू क्या 7 करोड़ ही आ रही है, और ये आप तो लोन तो 10 करोड़ का रहेगा। तो अब क्या किया जाता है, तो भाई अब आपसे ना हमेशा हमेशा बैंक क्या करता है, 110% का मार्जिन मान के चलता है। सिक्योरिटी कवर, हमेशा याद रखना, सिक्योरिटी कवर यानी 10 करोड़ के लोन के लिए 110% का कवर सिक्योरिटी हमको चाहिए, यानी 11 करोड़ की। 10 करोड़ को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 11 करोड़, यानी 11 करोड़ की हमको सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। तो 2 करोड़ ही हो गए, 5 करोड़ ही हो गए, 7 करोड़। तो 7 में से अब कितना बचा, 4। तो 4 करोड़ की जो बची हुई है वो डीड ऑफ गारंटी साइन हो जाएगी, डीड ऑफ गारंटी। तो बैंक क्या करेगा, भैया एक काम करो, तुम 4 डायरेक्टर हो ना इस कंपनी के, तो एक काम करो, अपनी अपनी नेटवर्क, तुम्हारी नेटवर्क कितनी है, 25 करोड़ तेरी है, 50 करोड़ तेरी है, एक काम करो तुम ज्वाइंट आप डीड ऑफ गारंटी साइन कर दो कि कल को अगर ये बोरोवर हमारे आउटस्टैंडिंग नहीं दे पाया, ऐसा थोड़ा होगा कि 10 करोड़ का बोरोवर ने लोन लिया और 10 करोड़ ही फ्रॉड मार गया। ऐसा नहीं होता भाई, बहुत कम केस में पाया गया है, ऐसा नहीं होता। 10 करोड़ में मान लीजिए उसकी घटते घटते जो लिमिट हो गई है वो हो गई है बेसिकली 2 करोड़।
अब 2 करोड़ में एसेट की वैल्यू थी, घर की वैल्यू हो सकता है किसी चीज़ के कारण गिर गई हो, घर की वैल्यू वैसे तो बढ़ती है, लेकिन मान लीजिए किसी कारण गिर गई हो, इन सब के एसेट की वैल्यू गिर गई और बचा केवल डीड ऑफ गारंटी। तो कोर्ट जो कहता है, कोर्ट कहता है भैया तुमने तो अपनी गारंटी दी है, अपनी जुबान से मत हटाओ। तो इनकी गारंटी को इन्वोक कर लिया जाएगा, बुलाया जाएगा और इनके एसेट की कुर्की की जाएगी। कुर्की होती है सरफेसी एक्ट में, सरफेसी एक सरफेसी एक्ट होता है, 2002 में आया था। बेसिकली सर्विस एक्ट हम आपको समझाएंगे, इसके पूरे एक्ट के तो एक अलग से वीडियोज़ आएगी कि एक्ट कैसे कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सरफेसी एक्ट में होता है बेसिकली कुर्की, कैसे कैसे जो शिवाजी द बॉस आपने देखी होगी कि शिवाजी के 200 करोड़ का वो प्लान डालता है, उसका पूरा प्लान होता है कि भैया मैं 200 करोड़ के हेल्थ एजुकेशन बनाऊंगा, पूरी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, लेकिन आदि शेषन आई थिंक वो एक मिनिस्टर होता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ बिकवा देता है, उसके ऊपर केस करवा देता है, वो नीलाम हो जाता है। तो इसी सरफेसी एक्ट के अगेंस्ट ऐसे करके उसका बैंकरप्ट करा देता है उस बंदे को, तो उसकी कुर्की हो जाती है। इनकम टैक्स छापा मारता है हर कोई, मतलब कहते हैं ना जब इंसान का बुरा समय आता है तो सब उसको पेल डालते हैं, घर वाले पेल रहे हैं, गर्लफ्रेंड पेल रही है, रिश्तेदार पेल रहे हैं, स्कूल वाले पेल रहे हैं, दोस्त पेल रहे हैं, तो वो कहीं का रहता नहीं है। तो आई थिंक आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो बेसिकली हम सब समझ चुके हैं, आपने जिस चीज़ के लिए लोन लिया, अगर आप उस चीज़ से मिलती हुई सिक्योरिटी दे रहे हो, दैट इज़ प्राइमरी सिक्योरिटी। अगर वो सिक्योरिटी शॉर्टफॉल हो गई, उसकी वैल्यू लोन के वैल्यू से कम है, तो आप सेकेंडरी वैल्यू देते हो। सेकेंडरी में आपको क्या आती है, कोलेट्रल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आ गई आपकी, फ्लैट आ गए, फिक्स डिपॉजिट रिसीट आ गई, गोल्ड आ गया, ये सब चीज़ें आपकी सेकेंडरी सिक्योरिटी में आ गई। और उसके बाद कभी 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 क्या होता है, कभी कभी नहीं, हर केस में ही डीड ऑफ गारंटी साइन होती है। देखो जरूरी नहीं है कि हमें 110% मार्जिन देखना ही है, हो सकता है 125% मार्जिन भी बैंक मेंटेन करना चाहे, तो डीड ऑफ गारंटी मोस्टली हर केस में आपको मिलेगी मिलेगी। तो आई थिंक आप लॉजिक तो समझ ही गए होंगे। धीरे धीरे हो सकता है हम इसी वीडियो पे और भी वीडियोस बनाएं, इसी लॉजिक पे हम और लॉजिक्स आपके साथ शेयर करें। लेकिन आज के लिए केवल इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और थैंक यू सो मच।